जय हिंद। मैं हूं जेके यादव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में एक टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आपको 50 ही बनाने पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जिसे आप देखते ही नहीं बना पाते हैं और देख करके छोड़ देते हैं, और आसान भी रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान आप खोजना चाहते हैं। और उससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन वो भी होता है जिन्हें आप छोड़ देते हैं, जो कि त्रिभुज से या फिर ज्यामिति से आने वाले प्रश्न हैं। और यदि आप इनका प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 14 फरवरी से बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम है, और आज का जो तारीख है ये 27 यानी कि 27 जनवरी का ये वीडियो होगा। और इनमें से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन सेम आपको एग्जाम में आ जाएंगे यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि 1 मार्क का है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखने से पहले चलिए अगर इस क्वेश्चन को छोड़ने का कारण देखें तो किस कारण से आप छोड़ते हैं, यानी उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और इनमें से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जेपीयू गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि त्रिभुज से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 10th में। तो जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कोई त्रिभुज जानते ही नहीं है, वो भी ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो देखिए, त्रिभुज पहले जान लीजिए जो कभी नहीं पढ़े हैं। त्रिभुज का मतलब त्रि मतलब 3 होता है, भुज मतलब साइड होता है, यानी भुजा होता है। यानी 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, है ना, 3 साइड से घिरे हुए एरिया को ट्रायंगल कहते हैं। और त्रिभुज की विशेषताएं क्या है, इनमें 3 भुजाएं होती हैं, देखेंगे हम लोग, जैसे ए बी, बी सी, ए सी, यानी कि ऐसे गिने तो 1 2 है ना 3, ये 3 भुजा, 3 भुजाएं, 3 कोण, जैसे कि कोण ए अंदर में देख रहे हैं, बी सी, ये 3 कोण है। और 3 शीर्ष होते हैं, जैसे ए बी सी, ऊपर वाला देखिए 2 भुजा के मिलने से जो ऊपर में ये ऊपर में बना है टॉप, ये क्या है, शीर्ष है। फिर यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी सी, ठीक है। और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के अंदर में जो देख रहे हैं ए बी सी, इस तीनों को जोड़िएगा तो इसका सम 180 डिग्री होता है। इस पर भी बहुत ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी ये बात देखने को मिले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से डैश होता है, अधिक होता है। ऑब्जेक्टिव में संभव है ये सब। उसके बाद बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले जो ये है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, इसका मतलब क्या है देखिए। जैसे एक त्रिभुज कोई भी हो सकता है, जैसे डी ई एफ त्रिभुज है, इसमें कोई 2 भुजा, जैसे कि डी ई प्लस ई एफ करेंगे, यानी कि 3 + 5 8 होगा। तो देखिए तीसरी भुजा अगर डी एफ है तो यानी कि 4 से ये बड़ा है, यानी 3 5 को जोड़िएगा तो 4 से बड़ा होगा, या 5 4 को जोड़िएगा 3 से बड़ा होगा। यानी त्रिभुज का जो ये प्रॉपर्टीज है कि किन्हीं 2 भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी से प्लस होगी, अधिक होगी, तभी वो त्रिभुज संभव है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो वो खुला रह जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पर क्यू पर 120 डिग्री है, बड़ा कोण है। तो इस बड़ा कोण के सामने जो एक भुजा देख रहे हैं यहाँ पे, ये पी आर देख रहे हैं, चित्र में ध्यान से देखेंगे, पी आर क्या होगा, ये बड़ा होगा। बड़ा कोण के सामने वाला जो भुजा है, यानी 120 डिग्री बड़ा है, 30 30 छोटा है, तीनों को जोड़िए 180 डिग्री होगा। तो बड़ा कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है त्रिभुज में, इसको याद रखना है, ये सब प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद बहिष्कोण समझ लेते हैं तेजी में। बहिष्कोण क्या होता है कि त्रिभुज अगर कोई है ए बी सी, उसके किसी एक भुजा को बढ़ा दें, जैसे सी को डी तक बढ़ा दिया, यानी बी सी भुजा को डी तक बढ़ा दिया, तो ये जो बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर भी एक कोना बन गया, क्योंकि 2 भुजा के मिलने से जो झुका होता है यही कोण हो जाता है। तो बीसी को डी तक बढ़ाने पर जो बाहर में कोण बना यही होता है, बहिष्कोण होता है, ठीक है। तो बहिष्कोण का कंसेप्ट देखिए, इस पर भी सवाल आएगा आगे। बहिष्कोण जो होता है यानी एक्सटीरियर एंगल, वो त्रिभुज के सामने वाले 2 कोणों का योग होता है। यानी अगर कोण 4 की बात की जाए तो इसका कंसेप्ट बनेगा, इस 4 के सामने आगे जो ए बी भुजा है, इस पर बना कोण, जैसे देखेंगे है ना, ए बी पर देखेंगे 1 और 2, यानी कि ए और बी, ठीक है। तो अगर हम बाहरी कोण निकालेंगे 4, तो कोण 1 + कोण 2 होगा, या फिर कोण ए सी डी जो बहिष्कोण बना बाहर में, ये कोण ए + कोण बी होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा।
यानी कि कौन ए सी डी बराबर, वही देख रहे हैं ए सी डी बराबर कौन ए प्लस कौन बी होता है। और अगर संख्या